Hello students, I am Pradeep Mathuria, lecturer Mechanical Engineering, GPC Dungarpur. Today we will take topic body and bumpers, ME206 in automobile engineering. Main features of body. Body of an automobile must satisfy requirement in terms of strength, stiffness, space, air drag, protection against weather, resistance to corrosion, protection to accident. डेफिनेटली अपन समझते हैं कि बॉडी गाड़ी की क्यों बनाई जाती है। उसकी मजबूती देने के लिए, उसमें ताकत देने के लिए, उसमें जगह बैठने की, सामान रखने की, पैसेंजर के बैठने की, हवा से बचाव, मौसम से बचाव, जंग लगने से बचाव। बॉडी ऐसी भी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू कोरोजन और एक्सीडेंट से बचाने वाली भी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बॉडी स्ट्रक्चर के? स्पेस अवेलेबिलिटी, देयर मस्ट बी एडिक्वेट स्पेस इनसाइड द बॉडी फॉर द पैसेंजर एंड लगेज बोथ। कॉमन पॉइंट है, जगह होनी चाहिए सामान रखने के लिए भी और लोगों के बैठने के लिए भी। स्टिफनेस, कार बॉडी में बी कंसिडर्ड ए रिजिड बीम विच इज सपोर्टेड ऑन व्हील्स एट ईच एंड। अब स्टिफनेस का यहाँ क्या मतलब हुआ कि एक रिजिड बीम की तरह होनी चाहिए बॉडी, जो कि दोनों तरफ के पहियों के ऊपर सपोर्टेड होती है। कार बॉडी मस्ट हैव सफिशिएंट टू प्रिवेंट एक्सेसिव सैगिंग और बेंडिंग इन द मिडल। बीच में से झूलनी नहीं चाहिए गाड़ी, इसलिए उतनी बॉडी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड ऑल टायर्स ऑफ फोर्सेस टू विच द कार इज सब्जेक्टेड, विच इंक्लूड द वेट ऑफ द कार, पैसेंजर्स एंड लगेज, इनर्शिया एंड साइड फोर्सेज। इट शुड बी एबल टू कोप विथ इम्पैक्ट बेड्स ऑफ रीजनेबल मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? मजबूत बॉडी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सारे टायर का जो नीचे गाड़ी चलती है, बम्प पे कूदती है, पत्थर पे कूदती है, खड्डे में से निकलती है, ये सारे लोड कहाँ जाते हैं? बॉडी पे जाते हैं। और उस बॉडी पे साथ में उस गाड़ी के ऊपर पैसेंजर भी हैं, सामान भी रखा हुआ है, इनर्शिया भी है, सडन ब्रेकिंग भी है, इसलिए बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, डिजाइन ऑफ बॉडी मस्ट बी सच दैट ऑक्यूपेंट्स एंड लगेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बैड वेदर। खराब मौसम से बचाने के लिए, बारिश से बचनी है, गर्मी से बचना है, तेज़ हवा से बचना है, सर्दी से बचना है। टेंशनल स्टिफनेस, द बॉडी शुड बी सफिशिएंटली रिजिड टू रेजिस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन रफ रोड्स। अब रफ रोड पे एक पहिया ऊपर चढ़ गया, एक पहिया नीचे कहीं खड्डे में चला गया, तो पूरी बॉडी ट्विस्ट होगी, तो उस ट्विस्ट से उसमें मजबूती होनी चाहिए कि वो उस समय मुड़े नहीं। विजिबिलिटी, गुड ऑल अराउंड विजिबिलिटी ऑफ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखना अलग अलग टाइप की गाड़ियों में बैठ के, विजिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामने जो ग्लास होता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो दोनों तरफ के पिलर हैं उनकी चौड़ाई कितनी है। कई एक्सीडेंट इसलिए हो जाते हैं कि जैसे ही ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट आता है अपना, एक ऐसा एंगल होता है जहाँ अपने को दिखता नहीं है, उस एंगल पे अगर फ्रेम भी आ रहा है और वो चौड़ा है तो हो सकता है सामने कोई बच्चा आ रहा है और वो दब गया उसके बीच में, मतलब वो उस आड़ में दिखता नहीं है, तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसके लिए कहा जाता है बॉडी ऐसी होनी चाहिए जहाँ से सब तरफ से साफ नज़र आए। विजिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द विंडो ओपनिंग एंड देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। अंदर सवारी कहाँ बैठी है और उसको बाहर का क्या हिस्सा दिख रहा है, ये विजिबिलिटी एटलीस्ट ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बम्पर, अब नेक्स्ट दिस वी टॉक्ड अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी क्यों चाहिए। नाउ वी कम टू बम्पर। वाई बम्पर इज इम्पॉर्टेंट? मैनी पीपल थिंक दैट इज़ द पर्पज़ टू प्रिवेंट और लेसन इंजरीज सीवियरिटी इन क्रैश। लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि बम्पर केवल एक्सीडेंट से, बहुत तेज़ एक्सीडेंट हुआ उससे बचाने के लिए होता है, जबकि सच्चाई ये है कि बम्पर आर नॉट कंसिडर्ड सेफ्टी फीचर्स इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट ऑक्यूपेंट्स एट ऑल। बम्पर केवल इसलिए नहीं है कि अंदर की सवारियों को बचाएंगे टक्कर से। पर्पज ऑफ बम्पर इज टू रिड्यूस और प्रिवेंट फिजिकल डैमेज टू द फ्रंट एंड रियर व्हीकल्स इन लो स्पीड क्रैशेस। बम्पर केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि गाड़ी जैसे आगे कहीं बाहर से अपन किसी पार्किंग में से निकाल रहे हैं, किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, किसी पिलर से हल्की सी टच हो गई, या रिवर्स करते हुए कहीं पीछे साइड वॉल में टकरा गई, तो उतनी स्पीड वो बम्पर उसको बॉडी को बचा ले, बस केवल इसलिए बम्पर होते हैं। अगर क्रैश होगा तो बम्पर तो किसी भी हालत में सेविंग नहीं करेगा, जो गाड़ी के साथ ओरिजिनल चीज़ें आती हैं, या उनका पर्पज़ ये नहीं होता है, उसके लिए आपको स्पेशल अलग से अटैचमेंट लगाने पड़ते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोग कहते हैं प्लास्टिक का बम्पर है क्या रोकेगा, तो वो एक्सीडेंट रोकने के लिए थोड़ी है, वो केवल 2 से 5 किलोमीटर की स्पीड पे आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है उस समय किसी भी हल्की सी चोट से बचाने के लिए होते हैं। बम्पर आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द हुड, ट्रंक, ग्रिल, फ्यूल, एग्जॉस्ट एंड कूलिंग सिस्टम। उसको एकदम नहीं नुकसान पहुंचेगा, आगे का कूलिंग सिस्टम को, हुड को, पीछे ट्रंक को, ग्रिल जो आगे लगी होती है, फ्यूल सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। बम्पर इज शील्ड दैट यूजुअली मेड ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, रबर और प्लास्टिक। इट एब्जॉर्ब शॉक फ्रॉम कार एक्सीडेंट्स। ये शॉक एब्जॉर्ब करता है एक लिमिट तक, कम स्पीड पे। स्टैंडर्ड रिक्वायर्स प्रोटेक्शन इन द रीजन 16 to 20 इंच अबव द रोड सरफेस। ये प्रोटेक्शन कहाँ चाहिए, अब बम्पर का बिल्कुल नीचा होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, सड़क से 16 से 20 इंच के ऊपर जहाँ पर ये आइटम आते हैं, जिसमें एग्जॉस्ट को पीछे से बचाना है, सामने से एसी यूनिट, रेडिएटर स्पेशली इनको बचाना होता है। यहाँ आप देखिए ये बम्पर क्या कर रहा है, फ्रंट बम्पर है, ये मेटल बम्पर है, अब ये अंदर के जो आइटम है इनको बचा रहा है। बाहर ये प्लास्टिक का बम्पर लगा हुआ है, अंदर का हिस्सा इसका मेटेलिक लगा हुआ है, अंदर रेडिएटर है, वाटर टैंक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इसकी सेफ्टी ये फ्रंट बम्पर कर रहा है, ये कोई सवारियों को नहीं बचा रहा है एक्सीडेंट से, ये केवल इसकी बॉडी को आगे कहीं टकराने से बचा रहा है। फैक्ट्री टाइप जो बम्पर्स होते हैं दे कंसिस्ट मोस्टली ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम और स्टील। कवर ऑफ दिस बम्पर इज मेड ऑफ प्लास्टिक मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हीकल कम इक्विप्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बम्पर। यहाँ पर देखिए बाहर का ये बड़ा जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा प्लास्टिक का है और अंदर इतना सा मेटेलिक फ्रेम है। तो कंपनी जनरली यही देती है। स्टैंडर्ड बम्पर आप देख लीजिए ऐसे ही दिखता है। स्टैंडर्ड फैक्ट्री बम्पर्स आर मोर बेसिक डिजाइन आउट देयर एंड दे सिंपली स्ट्रेच फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू द राइट एंड ऑफ द व्हीकल। फ्रंट को बचाते हैं। दे आर कॉमनली रेफर्ड एज OEM पार्ट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। आप कई वर्कशॉप पे जाएंगे बोलेंगे सब OEM है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो साथ में देता है। नॉर्मली दे आर मेड ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम अंडरनीथ ए कवर दैट इज जनरली मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का कवर होता है, अंदर थोड़ा सा मेटेलिक पार्ट होता है। इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। स्टैंडर्ड बम्पर के फ़ायदे क्या हैं, जंग नहीं लगता जस्ट फ्रॉम बीइंग आउटसाइड, अंदर मेटल अंदर है, लाइट वेट होते हैं, डोंट ऐड नोटिसेबल वेट टू द व्हीकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हीकल का वेट अननेसेसरी नहीं बढ़ाते। दे कम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड आर ईजियर टू रिप्लेस, पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं और रिप्लेस करने में बहुत ईजी होते हैं। कॉन्स क्या हैं इसके, नुकसान क्या हैं, नॉट एज ड्यूरेबल एज अदर बम्पर्स, ड्यूरेबल नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। एसेसरीज आर ऑफ्टन वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इनको फैक्ट्री फिटेड आते हैं इसलिए आप बाहर से लेके इनको फिट करना बहुत मुश्किल होता है। डीप ड्रॉप बम्पर ऑल्सो नॉन एज ए काउबॉय बम्पर, ये इस शेप के होते हैं। डीप ड्रॉप बम्पर्स आर मेंट फॉर हैवी ड्यूटी वर्क एंड ए ग्रेट टोइंग कैपेसिटी टू सो दे कैन बी फिटेड ऑन लार्ज ट्रक्स फॉर टोइंग पर्पज। They are also known as cowboy bumpers. They stand taller than standard bumpers and are mostly made of steel. ये जो है इसको आप देखिए, इसमें बीच में अगर यहाँ पर कोई हुक लगा होगा तो ये टोइंग के काम भी आते हैं। ये पीछे से कोई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा तो उसको टकराने से भी बचाते हैं, ये काफ़ी मजबूत होते हैं और स्टील के होते हैं। दिस टाइप ऑफ बम्पर्स इज टाइपिकली फाउंड इन ओल्डर ट्रक्स, आप ओल्ड ट्रक में देखिए यूजुअली क्रोम प्लेटेड होते हैं। डीप ड्रॉप बम्पर्स हैव ए हैवी ड्यूटी टोइंग कैपेसिटी, इन बम्पर्स में ताकत होती है, इनसे आप कोई अटैच कर दो दूसरी गाड़ी तो उसको खींच के ले जाएंगे, जो कि ये उसके चेस्से से जुड़े हुए हैं। ड्रॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज यूजुअली 10 to 12 इंच, जो ड्रॉप है जिसकी वजह से इनको डीप ड्रॉप बम्पर बोला है। यहाँ पे आप देखिए ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप 10 से 12 इंच का है, ऑलमोस्ट 1 फुट का है। ये इसका देख लीजिए शेप, ये इस तरह से फिट हो जाता है चेसिस पे अंदर। ये पीछे से देख लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आप कुछ भी फंसा के इसको खींच भी सकते हैं, यहाँ पे चढ़ भी सकते हैं, तो ये काफ़ी मजबूत हो गया। अब ये बचाता है बहुत अच्छा, इसमें एक्सीडेंट होगा तो डेफिनेटली गाड़ी की बॉडी को नुकसान नहीं होने देगा, प्लस इसमें इतनी ताकत है इसमें आप कुछ बांध के पीछे खींच भी सकते हैं। देन इसके नुकसान फ़ायदे, अब फ़ायदे देखिए। प्री ड्रिल्ड होल्स टू ऐड मोर एसेसरीज सच एज ऑफ रोड lighting, hooks, etc. Then lots of style to choose from that can be customized. Material is durable, so dents, scratches are not possible. Built to last even if rusted or old. बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं भले ही जंग भी लग जाए तो भी। अब यहाँ देखिए आप दोबारा, सॉरी,
अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ होल है, इस पे यहाँ होल है, यहाँ होल है। इससे इस बम्पर पे डिफरेंट अटैचमेंट लगाए जा सकते हैं। जैसे फॉरेन ट्रिप में जनरली लोग ऑफ रोड जाते हैं तो बहुत सारे उनके साथ अटैचमेंट होते हैं, कई वो लाइट लगाते हैं, कुछ टेंट का लगाते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये बम्पर बहुत काम आते हैं। नुकसान क्या है? हैवीएस्ट काइंड, बहुत भारी होते हैं, लॉट ऑफ वेट, बहुत सारा वेट ऐड करते हैं व्हीकल को, एंड चेंजेस द वे इट ड्राइव्स, मैनी मे रिक्वायर प्रोफेशनल हेल्प टू इंस्टॉल, एकदम आसानी से इंस्टॉल नहीं होते, एंड डिफ़िकल्ट टू रिपेयर, इनकी रिपेयर भी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ आप देखिए, ये 1 2 3 अटैचमेंट ये अंदर चेसिस में जाके फिट होना है, तो ये फिट होना आसान काम नहीं होता। देन roll pan bumpers. Roll pan bumpers are typically found on custom compact trucks. The trailer hitches available with sit in the middle behind the bumper. ये इस शेप के होते हैं, जैसे ये पीछे से एकदम ऐसे लगेगा, यहाँ से आप बीच में बार लगा के इससे कुछ अपन खींच भी सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मजबूत होते हैं। दिस टाइप बम्पर टाइपिकली फाउंड ऑन ट्रक्स, वैन्स एंड एसयूवीज। स्टेप बम्पर, नेक्स्ट आ गया स्टेप बम्पर। यहाँ देखिए स्टेप बना हुआ है, इसलिए इनका नाम स्टेप बम्पर हो गया। ये ट्रक में, वैन में, एसयूवीज में होते हैं। द स्मॉल कट आउट इन द सेंटर लुक्स लाइक ए स्टेप, ये स्टेप की तरह दिखता है। दिस बम्पर ऑल्सो हैज ए होल्स फॉर द हिच बॉल एंड कैन बी यूज टू टो लाइट वेट ट्रेलर्स। ये देखिए यहाँ पे ये स्टेप है, यहाँ भी स्टेप है, यहाँ से कुछ टोइंग भी कर सकते हैं। फ़ायदे क्या है? मेक इट ईजियर टू एक्सेस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी फाउंड इन वेरियस फिनिशेज एंड स्टाइल्स। नुकसान क्या है? मे कम विथ ए बिग प्राइस टैग, काफ़ी महंगे आते हैं ये। देन ट्यूब बम्पर, यहाँ देखिए पूरा ट्यूबलर फॉर्म हो गया इसका। दिस टाइप ऑफ बम्पर इज टाइपिकली फाउंड इन जीप्स, ये आगे देख लीजिए, ट्यूब बम्पर है ये डेफिनेटली गाड़ी को सेफ्टी, काफ़ी सेफ्टी देते हैं ऑफ रोड्स के टाइम पे। बम्पर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? व्हेन व्हीकल्स वर फर्स्ट डेवलप्ड द बम्पर्स आर ऑन वर यूजुअली सो सॉलिड मेटल था, बार अटैच टू द फ्रेम, एक फ्रेम पे एक बार लगा दिया करते थे। व्हेन ए व्हीकल हैड ए लो स्पीड फ्रंट और रियर एंड एक्सीडेंट, दिस टाइप ऑफ बम्पर्स ट्रांसफर द एनर्जी टू क्रैश राइट ऑन टू द व्हीकल्स। शुरू के जो बम्पर थे लोहे के होने का नुकसान क्या हुआ? जैसे ही कुछ भी टक्कर हुई तो वो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट था वो अंदर केबिन तक ट्रांसफ़र होता था, यानी जितना झटका बाहर लग रहा है उतना अंदर बैठी सवारी को भी लगता था। उस केस में एनर्जी ट्रांसफ़र टाइपिकली कॉज्ड ए फेयर अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फ्रंट एंड बैक, देन व्हीकल दैट वाज एक्सपेंसिव टू रिपेयर, फिर रिपेयरिंग मुश्किल हो जाती थी। एनर्जी फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑल्सो ट्रांसफर्ड इन टू द कार विच ऑफ्टन रिजल्ट इन इंजरीज टू द ड्राइवर एंड पैसेंजर। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि ये बम्पर, आज के जो बम्पर हैं, जो पहले के बम्पर हैं, इनमें क्या चेंज आ गया? ये टेक्नोलॉजी चेंज कैसे हुई कि पहले जो थे एकदम स्टिफ बम्पर था लोहे का, जैसे टक्कर हिट हुआ वही हिट अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, बीच में कोई भी शॉक एब्जॉर्बर टाइप चीज़ नहीं है जो झटका ले सके। इसकी वजह से बम्पर के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। हाउ एनर्जी बम्पर्स, अब एनर्जी बम्पर आ गए। ए लॉट हैज चेंज सिंस दोज अर्ली डेज एंड नाउ द बम्पर्स आर मेड ऑफ एनर्जी एब्जॉर्बिंग मटेरियल। अभी जो बम्पर बनते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्बिंग मटेरियल के बनते हैं दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डैमेज टू व्हीकल्स एंड पैसेंजर्स। द फर्स्ट एनर्जी एब्जॉर्बिंग बम्पर्स वर टाइपिकली मेड बाई प्लेसिंग पिस्टन्स बिटवीन द फ्रंट ऑफ द फ्रेम एंड द बैक ऑफ द बम्पर। इनके बीच में शुरू में ऐसे बनाए गए, छोटे छोटे पिस्टन लगा दिए गए, और वो पिस्टन है डेफिनेटली लीक भी करेंगे, तो वो एक अलग समस्या थी, लेकिन वो झटका शुरू का ले लें, लेकिन ये टेक्नोलॉजी लंबी नहीं चल पाई। टुडे द बम्पर्स आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक एंड कार्स यूज्ड क्रम्पल जोन्स टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ लो स्पीड एक्सीडेंट। यहाँ देखिए वापस लो स्पीड पे अगर कार जा रही है तो प्लास्टिक का बम्पर ऐसा होता है, दबता है, वापस नॉर्मल पोजीशन ले लेता है। द क्रम्पल जोन आर मेड बाई प्लेसिंग फोम बिटवीन द बम्पर्स एंड फ्रेम बाई अटैचिंग बम्पर्स टू द फेंडर्स इंस्टीड ऑफ द फ्रेम। यहाँ पर ये जो बम्पर है ये फेंडर्स, जो गाड़ी का अगला हिस्सा था उससे अटैच हैं फेंडर्स से, नॉट टू द बॉडी ऑफ द कार, इसीलिए टूटते बहुत जल्दी हैं। आप देखना फेंडर, पहले अपन ने बॉडी के चित्र में देखा था, फेंडर होता है जो फ्रंट डोर के साइड का हिस्सा, एक तो गाड़ी का बोनट होता है ऊपर, इंजन का हुड, उसके बाद साइड का हिस्सा होता है जो पहिए के जस्ट ऊपर होता है, इस बॉडी से वो अटैच किए गए ताकि फेंडर भी थोड़ा सा लोड लेता है, हल्का सा बेंड हो जाता है, और बम्पर भी दब के वापस आगे को आ सकता है, तो गाड़ी की मेन चीज़ को नुकसान नहीं होता।
हाँ डेफिनेटली फेंडर चेंज करना पड़ेगा एक्सीडेंट के केस में। तो इस तरीके से ये एनर्जी बम्पर्स बने। कार बम्पर्स आर प्लेस्ड एट द सेम हाइट रेंज ऑन व्हीकल्स एज ए बम्पर विद हिट। अच्छा, यहाँ ये क्या पॉइंट है, ये बम्पर की हाइट ऐसी रखी जाती है कि दूसरी कार के भी बम्पर से टकराएं, इसलिए जनरली सारी गाड़ियों की बम्पर की हाइट सेम रखी जाती है। इन केस ऑफ द ट्रक्स ए लो बार इज नाउ प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ द ट्रक्स टू एब्जॉर्व एन इन इम्पैक्ट। आजकल के जो ट्रक इनमें आप देखना, पहले नहीं था, पीछे कई गाड़ियों में, ट्रकों में, खड़े ट्रकों में, चलते ट्रकों में पीछे कारें घुस जाती थी, अंदर बोनट घुस गया, पहियों से जाके टकराया, ड्राइवर का हिस्सा चेहरा उससे बॉडी से टकराया। तो अब उन्होंने ट्रकों में क्या किया, नीचे एक बार देना शुरू किया, इसको कंपलसरी कर दिया गया है अब कि ट्रक के पीछे बार होने से क्या होगी, गाड़ी का बम्पर भी उसी बार से जाके टकराता है। तो छोटी टक्कर है तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तेज़ टक्कर है तो इंजन डैमेज होगा, सवारी को डैमेज नहीं होता। These bars move a little bit when hit and this movement will reduce the amount of energy getting transferred to the both vehicles। दोनों व्हीकल्स को फ़ायदा है इसमें। एंड ये ये एनर्जी बम्पर काम कैसे करते हैं, जब ये किसी को हिट करते हैं लो स्पीड पर, बम्पर विल प्रेस बैकवर्ड टू यूज़ द कंपल जोन टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट्स एज द फोम एंड फेंडर्स एब्जॉर्ब द एनर्जी। फेंडर्स में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और जो बीच का जो मटेरियल है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्रम्पलिंग ऑफ द बम्पर, फेंडर एंड फोम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट कैन हैपन टू कार एंड द पीपल सिटिंग साइड। तो बम्पर, फेंडर और फोम ये माइनर सा कुछ परसेंट का जो एक्सीडेंट का लोड है वो ले लेते हैं। अगर सीवियर एक्सीडेंट होगा तो फेंडर डैमेज हो जाएंगे, बम्पर टूट जाएगा और अंदर नुकसान होगा, लेकिन हल्के फुल्की चोट को ये आराम से ले लेते हैं। सो दिस इज़ all about how energy bumper works, and this is the end of the unit. Thank you very much.